जय भोलेनाथ। प्रिय श्रोतागण, आप सभी का आज की पावन और पवित्र कथा में स्वागत है। प्रिय मित्रों, आज की कथा के माध्यम से जानेंगे कि पवित्र तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाने से किस फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हमारे सनातन हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को अत्यंत ही पवित्र और शुभ फलदायी पौधा माना गया है, क्योंकि इसमें तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है। इसलिए इसे विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, उस घर में कभी गरीबी और दरिद्रता नहीं आती है। जो स्त्री पुरुष नित्य श्रद्धा से तुलसी पर जल अर्पित करता है और पूजा पाठ करता है, उस पर सदैव भगवान विष्णु की कृपा बरसती है और मृत्यु के बाद उसे उच्च योनि में जन्म मिलता है। तो चलिए प्रिय मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए आज की इस अलौकिक कथा को प्रारंभ करते हैं। द्वापर युग की बात है। भगवान शिव जी और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर एक शिला पर बैठे हुए थे और पृथ्वीलोक के सुंदर एवं मनमोहक दृश्य का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक से माता पार्वती की दृष्टि द्वारिका नगरी पर पड़ी, जहां भगवान श्री कृष्ण तुलसी के पौधे पर जल अर्पित कर रहे थे। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर माता पार्वती भाव विभोर हो उठी और भगवान शिव जी की तरफ देखकर बोली, हे नाथ, द्वारिका नगरी में देखिए कितना अद्भुत दृश्य है। भगवान श्री कृष्ण तुलसी जी की पूजा आराधना कर रहे हैं और उन पर जल अर्पित कर रहे हैं। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव जी मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवी, यह दृश्य तो अत्यंत ही सुंदर और मन को मोह लेने वाला है। तभी माता पार्वती ने उत्सुकता से भगवान शिव जी से पूछा, हे नाथ, मैं यह जानना चाहती हूँ कि तुलसी के पौधे पर जल अर्पित करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है और तुलसी पर जल अर्पित करने के नियम क्या हैं? माता पार्वती के पूछने पर भगवान शिव जी ने कहा, हे महादेवी, इस संबंध में मैं तुम्हें एक अत्यंत ही सुंदर और पौराणिक कथा सुनाता हूं, जिसे सुनने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि तुलसी पर जल चढ़ाने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है। मित्रों, कथा आरंभ करते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, चंद्रोदय राज्य में रामेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे महादेवी, रामेश्वर जन्म से तो ब्राह्मण था, परंतु उसका आचरण ब्राह्मण धर्म से बिल्कुल विपरीत था। उसका मन, वचन और कर्म तीनों ही भ्रष्ट थे। वह सत्य और धर्म के मार्ग को पूरी तरह से त्याग कर पाप की अंधी गली में भटक चुका था। उसने अपने जीवन काल में न कभी ईश्वर की पूजा की, न कभी वेद शास्त्रों का अध्ययन किया। वह सदैव धार्मिक कार्यों से विमुख रहता था। उसका मन लोभ, वासना और छल कपट से पूरी तरह भर गया था। वह अपनी जीविका चलाने के लिए दूसरों के घरों में चोरी करता, पशुचर्म और अन्य तामसिक वस्तुएं बेचकर धन कमाता और उसी से अपनी जीविका चलाता था। उसका मन कभी भी शुभ कार्यों में नहीं लगता। झूठ बोलने की उसे बुरी आदत लग चुकी थी। वह दूसरों के साथ विश्वासघात करता और अपने लाभ हेतु दूसरों को भ्रम में डाल देता। वह अपने आसपास के लोगों की संपत्ति पर दृष्टि रखता और किसी न किसी उपाय से उन्हें हानि पहुंचाने की चेष्टा करता। वह सुबह से लेकर शाम तक धन के पीछे भागता रहता और रात्रि होते ही वेश्याओं की संगति में लीन हो जाता। उसकी रात्रियां मदिरा वासना और जुए में डूबी रहतीं। वह अपने जीवन का प्रत्येक क्षण धर्म के विरोध में बिताता था। उसने कभी किसी भूखे को अन्न नहीं दिया, न किसी पीड़ित की सहायता की और न ही किसी सत्पुरुष या संत का सत्संग सुना। उसकी बुद्धि इतनी मलिन हो चुकी थी कि वह पाप को भी पुण्य समझने लगा। उसने अपने मुख से कभी ईश्वर का नाम नहीं लिया। धीरे धीरे सारे नगरवासियों को रामेश्वर के कुकृत्यों के बारे में पता चल गया। एक दिन नगर के कुछ ब्राह्मण उसके पास आए और उसे बहुत डराया, धमकाया और क्रोधित होकर बोले, रामेश्वर, यदि तूने बुरे कर्मों का त्याग नहीं किया तो तुझे यह नगर छोड़ना होगा। इतना कहकर वे ब्राह्मण अपने अपने घर चले गए। उनके जाने के बाद रामेश्वर मन ही मन सोचने लगा, अब यहां रुकना उचित नहीं है। अगले दिन सुबह होते ही रामेश्वर देवपुर राज्य की ओर चल देता है। रास्ते में उसे गंगा नदी मिली और वह वहीं पर रुक गया। उसने देखा उस नदी में स्नान करने के लिए लोगों की बहुत भीड़ लगी हुई है। उसने तुरंत अपने वस्त्र बदले और ब्राह्मण के वस्त्र धारण करके नदी किनारे बने हुए एक आश्रम में जा पहुंचा। उस आश्रम में अनेक विद्वान ब्राह्मण पुराणों का पठन तथा भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे थे। वह पाखंडी रामेश्वर भी ढोंग करता हुआ वहीं पर उनके साथ बैठ गया।
उन विद्वान ब्राह्मणों के साथ रहकर उसे भी भगवान का नाम सुनने का अवसर मिला। वह उस स्थान पर 1 मास तक रुका और आनंद लिया। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे महादेवी, वहां पर आए हुए श्रद्धालुओं ने स्नान करने के बाद पूजन किया और गौदान करके सभी ब्राह्मणों को भोजन कराया। उन्हीं के साथ पापी रामेश्वर ने भी बैठकर भोजन किया और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। उसी आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। वह ब्राह्मण जाने अनजाने में उस तुलसी के पौधे में नित्य पानी डालता था। उसके मन में कोई विचार नहीं था कि वह क्या कर रहा है। वह रोज सुबह उठकर पात्र में पानी लेकर तुलसी के पौधे में डालता रहता था। एक दिन वह सभी ब्राह्मणों के साथ नदी में स्नान करने के लिए गया। तभी उसे एक मकर अर्थात मगरमच्छ ने आकर अपने जबड़ों में जकड़ लिया और उसे मृत्यु के घाट उतार दिया। यह देखकर अन्य सभी ब्राह्मण हतप्रभ रह गए और उसे मकर के मुख से छुड़ाकर बाहर लाए। उसी समय उस स्थान पर यम के 2 देवदूत प्रकट हुए। उनका रूप अत्यंत ही विशालकाय और डरावना था, जिन्हें देखकर कोई भी विचलित हो सकता था। यमदूतों ने रामेश्वर के प्राण शरीर से पृथक किया और उसे यमलोक ले जाने लगे। रास्ते में जाते हुए वह ब्राह्मण जोर जोर से विलाप करने लगा और यमदूतों से कहने लगा, अरे यमदूतों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे किस लिए ले जा रहे हो? मुझे बताओ, मेरी मृत्यु किस कारण से हुई है? रामेश्वर की ऐसी बातों को सुनकर यमदूत ने गर्जना भरी वाणी से कहा, अरे दुष्ट पापी ब्राह्मण, तूने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत पाप किए हैं। तेरे पापों का घड़ा भर चुका था और तेरी मृत्यु हो गई। अब हम तुझे यमपुरी लेकर जा रहे हैं। वहां पर प्रभु यमराज तेरे पाप कर्मों का लेखा जोखा देखेंगे और तुझे तेरे द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा देंगे। थोड़ी देर में यमदूत उस ब्राह्मण को लेकर यमलोक जा पहुंचे और यमराज के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया। उस ब्राह्मण को देखकर यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, चित्रगुप्त, इस जीवात्मा के कर्मों का लेखा जोखा निकालकर हमें बताओ। यमराज के आदेशानुसार चित्रगुप्त जी ने लेखा जोखा निकाला और यमराज को बताया, हे प्रभु, इस ब्राह्मण के बुरे कर्मों का लेखा जोखा बहुत विशाल है। इसने जन्म से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किए हैं। इसने कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया है। यह तो मूर्तिमान पाप ही है। इसे पूर्ण काल के लिए नरक में डाल दिया जाए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने यमदूतों को आदेश दिया, जाओ, इस दुरात्मा को कुंभी-पाक नरक में डाल दो और इसे कठोर सजा दो। यमराज के आदेश का पालन करते हुए वे यम के दूत हंसते हुए उस पापी ब्राह्मण अपने साथ लेकर कुंभी-पाक नरक में ले गए। वहां उसे तरह तरह की कठोर यातनाएं दी। लावा के समान धधकती हुई अग्नि में उसे डाल दिया। यमदूतों ने जैसे ही ब्राह्मण को अग्नि में डाला, वह एकदम ठंडी हो गई। इस विचित्र दृश्य को देखकर यमदूत आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। वे सोचने लगा, इससे पहले न जाने कितने पापियों को उस अग्निकुंड में डाला था, परंतु ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि अग्निकुंड एकदम से ठंडा पड़ जाए। यह देखकर यमदूत भयभीत हो उठे और शीघ्रता से धर्मराज के समक्ष जा पहुंचे। दूत को इस प्रकार से भयभीत देखकर यमराज ने पूछा, हे दूत, क्या बात है? तुम इतना भयभीत क्यों हो और इतनी शीघ्रता से आने का कारण क्या है? दूत ने उत्तर देते हुए कहा, हे प्रभु, आपने जिस ब्राह्मण को कुंभी-पाक में डालने के लिए कहा था, जैसे ही हमने उसे कुंभी-पाक नरक में डाला, नरक की अग्नि बुझकर एकदम ठंडी हो गई। अवश्य ही वह कोई मायावी ब्राह्मण है। देवदूत की बात सुनकर यमराज ने कहा, हे दूत, यह तो वास्तव में बड़ी ही विचित्र घटना है। ऐसा यमपुरी में पहले कभी नहीं हुआ। अवश्य ही इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। यमराज इस विषय पर विचार करने लगे। तभी उस स्थान पर नारायण नारायण का जप करते हुए देवर्षि नारद जी पधारते हैं। देवर्षि नारद को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें प्रणाम करके उनका स्वागत करते हैं। फिर यमराज नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, आप उचित समय पर आए हैं। हमने आज एक अत्यंत पापी ब्राह्मण को कुंभी-पाक नरक में गिराया है, किंतु उसके गिरते ही नरक की अग्नि ठंडी पड़ गई। ऐसा कैसे हो सकता है? देवर्षि नारद जी यमराज की इस विवशता को भली भांति समझ गए। फिर उन्होंने वीणा पर हाथ फेरते हुए कहा, नारायण नारायण, हे सूर्यतनय, आपने जिस ब्राह्मण को कुंभी-पाक नरक में डाला है, वह नरक में डालने योग्य नहीं है।
क्योंकि उस ब्राह्मण के द्वारा अनजाने में एक ऐसा कर्म हो गया है जो नरक का नाश करने वाला है। हे धर्मराज, जो स्त्री या पुरुष भगवान के भक्तों के साथ रहता है उसे उसके पुण्य का भाग अवश्य मिलता है, और यह ब्राह्मण तो 1 मास तक भगवान के भक्तों के साथ रहा है। इस ब्राह्मण ने आश्रम में रहते हुए नित्य तुलसी को जल अर्पण किया है, इसीलिए यह बहुत बड़ा पुण्यवान बन गया है। इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। यह ब्राह्मण अब स्वर्गलोक जाने का अधिकारी बन गया है। इस ब्राह्मण ने अज्ञानवश इतना पुण्य कमाया है जो जन्म जन्मांतर तक मनुष्यों को प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए आप इसे नरक में इतना दंड दो ताकि इसे इस बात का बोध हो सके कि बुरे कर्मों का दंड अवश्य मिलता है। देवर्षि नारद जी की बात सुनकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने दूतों को आदेश देते हैं कि उस ब्राह्मण को नरक से निकालकर बाहर लाओ। यमराज का आदेश पाते ही देवदूत उस ब्राह्मण को नरक लोक से बाहर ले आते हैं और यमराज के समक्ष लाकर खड़ा कर देते हैं। फिर यमराज उस ब्राह्मण की आत्मा को बैकुंठ लोक भेज देते हैं। आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे महादेवी, इस प्रकार से यह दिव्य कथा समाप्त हुई। इस कथा को सुनने के बाद आपको पता चल गया होगा कि तुलसी पर जल चढ़ाने से मनुष्य के सहस्त्रों पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। हे देवी, जो मनुष्य नित्य सुबह उठकर तुलसी की पूजा करता है, उसकी आराधना करता है, तुलसी को जल देता है, वह भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय होता है। उस मनुष्य पर सदैव श्री हरि अपनी कृपा बरसाते हैं। उस मनुष्य की जीवन में कभी दुर्गति नहीं होती है, वह कभी नरक में नहीं जाता है। जिन घरों में पवित्र तुलसी का पौधा होता है वह घर सदैव सुख, शांति और समृद्धि भरा रहता है। हे देवी, जो भी स्त्री पुरुष एकादशी के दिन व्रत रखता है और भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी पत्र शामिल करता है, उसे सैकड़ों अश्वमेध यज्ञों के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं और उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसीलिए पूजा में तुलसी पत्र का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। हे देवी, प्राचीन धार्मिक ग्रंथ पद्म पुराण में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है कि तुलसी विशेषम पवित्रम तीर्थ समम गृहे यत्र सन्निहितो विष्णुस्तत्र लक्ष्मी सदा स्थिता, अर्थात जहां तुलसी का पौधा होता है वहां भगवान विष्णु का वास होता है और देवी लक्ष्मी सदा उस घर में निवास करती हैं। और गरुड़ पुराण के अनुसार तुलसी दल गोविंद नाम सह य प्रयच्छति अग्निदग्धम पापम तस्य नश्यति न संशयः। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति तुलसी पत्र भगवान विष्णु को अर्पण करता है उसके अग्नि के समान जलते हुए पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, जिस घर में तुलसी का वास होता है वहां यमदूत प्रवेश नहीं करते। ऐसा घर पवित्र और यमराज के भय से मुक्त रहता है। जो व्यक्ति नित्य तुलसी के दर्शन करता है उसके केवल दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। स्नान, दान और तप न भी किया जाए तो भी तुलसी का स्मरण आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। तुलसी को लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है। तुलसी के घर में होने से घर की दरिद्रता दूर होती है, परिवार में कलह और लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, घर में नकारात्मक शक्तियां नहीं आती और वातावरण शुद्ध रहता है। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। मित्रों, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो घर के लोगों की सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ा देना चाहिए। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी स्वरूपा है, भगवान विष्णु की भार्या है। इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी का संबंध अटूट बनता है और उनके बीच प्रेम बढ़ता है। प्रत्येक सुहागिन स्त्री को नित्य तुलसी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से उन्हें सौभाग्यशाली होने का वरदान प्राप्त होता है। मित्रों, शास्त्रों में तुलसी विवाह को विशेष पुण्यकारी माना गया है। तुलसी विवाह करने से वैवाहिक सुख, कर्ज से मुक्ति और जीवन में धार्मिक समृद्धि का मार्ग खुलता है। यह विवाह भगवान शालिग्राम अर्थात भगवान विष्णु और तुलसी माता के बीच होता है। इसे करने से संतान सुख, वैवाहिक सौहार्द और सभी प्रकार के संकट समाप्त हो जाते हैं। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे महादेवी, आज मैं आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं जिन्हें किसी भी मनुष्य को भूलकर भी तुलसी के पास नहीं करनी चाहिए। पहली बात,
तुलसी के पास कभी भी चरण पादुका, झाड़ू या पोछा न रखें। ऐसा करने से तुलसी जी का अपमान होता है। दूसरी बात, तुलसी के समीप कभी अपशब्द न बोलें। वह स्थान मंदिर के समान पवित्र होता है। तुलसी के आसपास थूकना अथवा गंदा पानी गिराना अत्यंत अनर्थकारी माना गया है और कभी भी तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र या बुझा हुआ दीपक नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह शुभता को नष्ट करता है। जिस स्थान पर देवी तुलसी विराजती हैं, वहां नियमित स्वच्छता अति आवश्यक है। वहां कभी भी गंदे वस्त्र नहीं सुखाने चाहिए, इससे नकारात्मकता उत्पन्न होती है। कभी भी पूजा के लिए पत्र तोड़ते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी पत्र को नाखून से न तोड़े, यह पूर्णतः निषिद्ध है। रविवार, एकादशी और संध्या के समय तुलसी पत्र को कदापि न तोड़े। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाएं, तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन्हें एकत्रित करके मिट्टी से सम्मान सहित दबा देना चाहिए और मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। यह धर्म के विरुद्ध है। ऐसा करने से उन्हें महापाप लगता है। तुलसी को जब भी स्पर्श करे, पवित्र अवस्था में ही स्पर्श करे, बिना स्नान किए या चप्पल पहनकर जल नहीं देना चाहिए। तुलसी को जल देते समय यह ध्यान रहे कि जल आपके पैरों पर न गिरे, क्योंकि ऐसा करने पर तुलसी का अपमान माना जाता है। जो स्त्रियां स्नान के बाद खुले बालों में तुलसी को जल देती हैं, वे सावधान हो जाएं, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें अशुभ फल की प्राप्ति होती है। प्रत्येक स्त्री को सदैव बाल बांधकर शुद्ध मन से तुलसी पूजन करना चाहिए, तभी देवी तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रिय श्रोतागण, इस प्रकार से भगवान शिव जी ने देवी पार्वती को तुलसी पर जल अर्पित करने का महत्व बताया। आशा करते हैं आपने इस कथा से बहुत कुछ सीखा होगा। प्रिय दर्शकों, आपको यह ज्ञान से परिपूर्ण कथा कैसी लगी, कमेंट करके हमें अवश्य बताएं और कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।